हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 2022 का जो स्टेट था उसके क्वेश्चन। और इससे पहले हम 2023-24 के सीडीपी के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस है हल, मैस्लो, एटकिंसन, थॉमसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो, ऑप्शन नंबर 2। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत जो है वो मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, यानी कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए? ऑप्शन है शब्द साहचर्य, वाक्यपूर्ति, वर्णन गति या फिर समाजमिति। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समाजमिति। समाजमिति यानी कि सोशियोमेट्री जो है वो एक प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। उसके अलावा आप ये देखें, शब्द साहचर्य, वाक्यपूर्ति और वर्णन गति, ये तीनों ही क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? बाह्य अभिप्रेरक मतलब जो बाहरी रूप से किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं दे रहा है। पहला ऑप्शन है ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि जब ट्रॉफी मिलेगी उसके लिए आप खेल रहे हो, तो ये एक बाह्य उद्दीपन है या बाह्य अभिप्रेरक है। वेतन के लिए नौकरी करना, यानी कि नौकरी आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपको वेतन मिले। आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, आत्मसंतुष्टि यानी कि आंतरिक रूप से अगर अपने आप संतुष्टि के लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं तो ये आंतरिक अभिप्रेरक है। एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ठीक है। तो ये बाकी जो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, बाकी सभी बाह्य अभिप्रेरक है। और हमारा क्वेश्चन भी यही है कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के डैश मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन है बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर व्यक्तित्व। तो ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होते हैं या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होते हैं, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट के लिए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन है यह असंतुलन उत्पन्न करता है। तो आप देखिए, जहां समायोजन होगा वहां असंतुलन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जैसी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को बदल रहे हैं तो वो समायोजन है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। ये भी ठीक है कि वातावरण की जो स्थितियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना परिवर्तन अपने अंदर लेके आए। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता में घिरा रहता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि समायोजन अगर नहीं होगा तो तनाव और चिंता जो है वो जनरली होती रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए, समायोजन के संदर्भ में सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं के अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? पलटाव यानी कि रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन है संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो चारों की चारों जो अवस्थाएं हैं जो पियाजे के द्वारा दी गई अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जो पियाजे के द्वारा सामाजिक जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की है, संवेदी पेशीय, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, जो 2 से लगभग 7 वर्ष तक होती है। उसके बाद तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लगभग 11 वर्ष तक होती है। और चतुर्थ जो यानी कि फोर्थ जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से आगे की जो एज होती है एडोलेसेंस की उसके लिए होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है रिवर्सिबिलिटी की जो वो किस एज में दिखाई देती है? तो किसी भी बच्चे में 7 से 11 वर्ष की एज में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है रिवर्सिबिलिटी यानी पलटाव का जो क्षमता है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पे आपके सामने जो है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं और उन अवस्थाओं के क्रम दिए गए हैं। तो ऑप्शंस हैं पहल बनाम अपराध बोध, जो कि तीसरी अवस्था है।
पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति जो कि 5वीं अवस्था है। स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका पहली अवस्था है। अध्यवसाय बनाम हीनता चौथी अवस्था है। तो यहाँ पे जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका, ये दूसरी अवस्था है, जबकि यहाँ पर पहली अवस्था दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है बहिर्गमन, विभेदन, स्वतः आपूर्ति, पुनर्बलन। तो यहाँ पे आप देखिए पूछा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, स्किनर के द्वारा दिया गया। तो आप यहाँ देखिए विभेदन, स्वतः आपूर्ति और पुनर्बलन, ये तीनों ही स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित है, जबकि पहला ऑप्शन बहिर्गमन जो है उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, एटीट्यूड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है, अभिप्रेरणात्मक और प्रभावोत्पादक विशेषता जो है अभिवृत्ति में होती है। दूसरा कथन है अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है। बिल्कुल ये भी सही है, जो एटीट्यूड है या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर पूर्णतः नेगेटिव हो सकता है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि अभिवृत्ति जो होता है वो जन्मजात नहीं अर्जित होता है। तो इसलिए आपका जो कथन सही नहीं है अभिवृत्ति से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं, विकास मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद है। देखो अब यह पहला ही जो ऑप्शन आपको जो गलत लग रहा है यहाँ पे, और पूछा है यहाँ पे कथन सही है, तो पहला जो है गलत है, क्योंकि आनुवंशिकता जो है और वातावरण जो है दोनों ही विकास पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास एक रैंडम जो पैटर्न फॉलो नहीं करता है, एक कॉन्टिन्यूस और प्रेडिक्टेबल जो पैटर्न है वो फॉलो करता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल जो है सही बात है कि डेवलपमेंट है वो एक कम्युलेटिव प्रोसेस होता है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है, तो ये गलत है कथन कि विकास जो होता है उसके जो सभी आयाम होते हैं, सभी एस्पेक्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 3, यही कथन जो है सही है, बाकी सभी जो तीनों कथन है वो गलत है विकास से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, यानी जो कैटल्स का कल्चर प्री टेस्ट है इंटेलिजेंस के लिए, वो किस तरह का टेस्ट है? व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण का, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, अशाब्दिक परीक्षण का, या फिर शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों का। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट हो जाएगा, अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, यानी कैटल का जो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है वो एक अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ठीक है, मौलिकता, लोचशीलता, अन्वयता, धारा प्रवाहिता। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी, लोचशीलता फ्लेक्सिबिलिटी, और अन्वयता रिजिडिटी, या फिर धारा प्रवाहिता फ्लुएंसी। तो यहाँ पे देखिए रिजिडिटी यानी कि जो एक तरह से अन्वयता या कठोरता होती है, ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है शिक्षण कौशल, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक का शारीरिक रूप। तो यहाँ पे जो शिक्षक का शारीरिक रूप है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। उपरोक्त जो तीनों है, शिक्षक का शिक्षण कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और विषय ज्ञान, ये तीनों ही जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो वृद्धि है वो दोनों तरह के परिवर्तन लेके आती है, संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब गति से पढ़ाना, स्पीडली, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टास्क देना। तो यहाँ पे देखिए, जो धीमे अधिगम करता है या अधिगम असमर्थ या मंदबुद्धि है, तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो टीचर के साथ स्पीडली चल सकते हैं, तो वो त्वरण जो है उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? ठीक है, रेनफोर्समेंट, यानी कि हर बार जब बच्चा सही कर रहा है तो हम उसको कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इस तरह से जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो ये किस प्रकार का एक तरह का प्रोत्साहन है, पुनर्बलन है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, निश्चित अंतराल में, परिवर्तनशील अंतराल में, निश्चित अनुपात में, या फिर सतत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सतत, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, लगातार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको क्या कहेंगे? सेफ्लेक्टिक कॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर्पिल, या वृत्तीय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेफेलिक कॉर्डल। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सिर से पैर की तरफ अगर विकास हो रहा है तो उसके दिशा को बताता है। जबकि प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो ये बताता है कि विकास सेंटर से शुरू होकर बाकी सभी आउटवर्ड जो है वो हुआ है। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर से, केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलेंगे, और जो सिर से पैर की तरफ होता है उसको सेफेलिक कॉर्डल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, रैपिड टेस्ट जैसे होता है बच्चों का, कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, तो वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें जो समय है, जो टाइम है, उसको लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ऐसे परीक्षणों को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट है गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, या निष्पादन परीक्षण। तो इस तरह के टेस्ट को हम बोलेंगे गति परीक्षण, यानी कि स्पीड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा या शब्द साहचर्य। तो यहाँ पे आप देखिए, साक्षात्कार, अवलोकन और आत्मकथा, इन तीनों में ही किसी न किसी व्यक्ति के व्यक्तिनिष्ठ जो है उसके बारे में चर्चा की जाती है। जबकि वर्ड एसोसिएशन यानी कि शब्द साहचर्य जो है ये एक व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तरह का केस दिया गया है, मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। ठीक है, यानी कि बुद्धि तो उसकी औसत है, लेकिन जो सृजनात्मकता उसमें बहुत कम है, और समायोजन में वो काफी अच्छी है, उच्च स्तरीय है। तो यह किस चीज का उदाहरण है? अंतः व्यक्तिक सिद्धांतों भिन्नताओं का, या अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का, अवलोकनीय भिन्नताओं का, अपेक्षित भिन्नताओं का। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो उसके अपने डिफरेंसेस हैं। ठीक है, किसी और से कंपैरिजन नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? ब्रूनर ने, ठीक है, ब्रूनर जो है उसने कौन सा जो सिद्धांत का सुझाव दिया है? तो ब्रूनर हर एचटेट में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है। जैसे पियाजे है, कोलबर्ग है, विगोत्स्की, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समावेशी पाठ्यक्रम, विशिष्ट पाठ्यक्रम, सर्पिल पाठ्यक्रम, या एकीकृत पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हेतु जो पाठ्यक्रम जो ब्रूनर ने दिया है वो है आपका सर्पिल पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो देखिए, यह जो आपका आंसर आ जाएगा वाइगोत्स्की। जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। एरिक्सन का हमने मनोसामाजिक अभी पढ़ा है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्तित्व के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? ठीक है, यानी कि जब बालक किसी दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की या उसकी आइडेंटिटी लेने की कोशिश कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि तादात्म्यकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना से मॉडल का अंश नहीं है। गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड पूछा है। तो गिलफोर्ड ने संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, इन तीनों पे बात की है और यही उसके 3 घटक भी हैं, याद रखना आप। तो इसलिए जो नहीं है वो हो जाएगा संज्ञान। संज्ञान आप जानते हो ये पियाजे के द्वारा जो यूज किया गया सबसे जो है इंपॉर्टेंट घटक है। नेक्स्ट है बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। त्रितंत्रीय पूछा है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं। जो ब्रॉन ब्रेनर है तो आपको याद रखना है इन्होंने जैव पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत दिया था और उसमें परिवार और विद्यालय यहाँ पे पूछा गया है। तो परिवार और विद्यालय जो है वो माइक्रो सिस्टम में आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बिल्कुल सही है। बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा आप मॉडलिंग भी याद रखना, वो भी बंडूरा ने ही उसको एक्सप्लेन किया था। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये भी बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की का नैतिक विकास सिद्धांत अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चंस में ही किया है कि वाइगोत्स्की जो है वो मनोसामाजिक सिद्धांत उन्होंने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत जो है कोलबर्ग और पियाजे के द्वारा दिया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो कोलबर्ग करेंगे अब नैतिक विकास में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, समायोजित व्यक्ति, ठीक है, हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में किया था समायोजन की विशेषता नहीं है, यानी कि समायोजन से क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, बिल्कुल ठीक है। अगर समायोजन है तो अपनी जागरूकता अपने आप ही होगी। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, बिल्कुल ये भी सही है। और संतुलित आकांक्षा, ये भी सही है। व्यवहार में अनम्यता, ये सही नहीं है समायोजन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। मेनिंगर, हेडफील्ड, ड्रेवर, वॉल्टन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हेडफील्ड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्ट वाद से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि जो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो संबंधित हैं गेस्टाल्ट वाद से, जबकि एक नहीं है। तो ऑप्शन है कोहलर, कॉफका, क्रेशमर, वर्डीवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो क्रेशमर है वो गेस्टाल्ट वाद से संबंधित नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि काफी अच्छे से मैंने और बहुत ही समय बचाते हुए आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। तो प्लीज आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।